नीतीशा, इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं छात्रों ने एक और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ा। इस वक्त की बड़ी खबर, तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। विधानसभा के बाहर कड़ी सुरक्षा की गई है और इस बीच ये भी आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर कंटीले तार से घेराबंदी भी की गई है। रांची से छात्र आंदोलन पर बड़ी खबर सामने आ रही है। लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। एम्बुलेंस से मार्च में शामिल होने जा रहे हैं देवेंद्र। तो शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ रहे हैं छात्र और इस बीच छात्रों ने एक और पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है। बता दें आपको कि सरकार और छात्रों के बीच 3 बार बातचीत हो चुकी है। बावजूद इसके 2 बार की बातचीत में अगर हम बात कर लें तो बातचीत बेनतीजा रही। तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी मधुकर आनंद इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मधुकर, क्या कुछ तस्वीरें बयां कर रही है? लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, बैरिकेडिंग्स लगाई जा रही है। देखिए, लगातार हर बैरिकेड को छात्र जो है वो फांद कर आगे चले आ रहे हैं और छात्रों की संख्या को देखकर अजीब आश्चर्य हो रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन अभी तो लगता है जैसे कि छात्रों का सैलाब उमड़ पड़ा है। और सबसे पहले धर्मेंद्र, आप दिखाइए ये जो जगन्नाथपुर मंदिर हमारे दर्शक देख रहे हैं। रांची के दर्शक तो इस भूगोल को जानते हैं, लेकिन हम अपने देश के दर्शकों को भारत एक्सप्रेस दिखाना चाहता है कि ये जो मंदिर है इसकी दाहिनी तरफ जो ये सड़क जा रही है वहां पर मुख्य बैरिकेड किया गया है, जहां कटीले तार भी लगाए गए हैं। अब वहां तक छात्र पहुंच चुके हैं। संख्या धर्मेंद्र आप दिखाइए, ये संख्या जो आप देख रहे हैं इससे 10 गुना ज्यादा संख्या आगे है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए, धर्मेंद्र पीछे दिखाइए, अब दूसरी तरफ लोगों के, छात्रों के आने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। और कई लोग हैं जो कि इसमें देखिए पानी, ऑटो से पानी लेकर के छात्रों के बीच पानी का बोतल फेंका जा रहा है और फेंक करके दिया जा रहा है। और ये छात्र जो है वो गर्मी में किस तरह से, चूंकि यहाँ उमस और गर्मी अमूमन रांची के मौसम में दिखाई नहीं देती है, लेकिन आज कई दिनों से बारिश नहीं होने के कारण यहाँ का मौसम बहुत ज्यादा उमस भरा हुआ है, गर्मी भी है। ऐसे में छात्र पूरी तरह से, थोड़ा धर्मेंद्र और ऊपर से दिखाइए हमारे दर्शकों को कि किस तरह छात्रों का जो सैलाब है वो उस बैरिकेड तक पहुंच चुका है जिस बैरिकेड को लेकर सबसे ज्यादा चिंता है, जहां पर कि जिस बैरिकेड में कटीले तार लगाए गए हैं और वहां से विधानसभा का परिसर बस शुरू हो जाता है। उसके बाद ठीक बाद में हाईकोर्ट। मधुकर, 3 बैरिकेडिंग तोड़ चुके हैं अब तक ये प्रदर्शनकारी छात्र और लगातार आगे बढ़ रहे हैं। रोकने के लिए क्या कोई प्रयास किए गए हैं? देवेंद्र महतो खुद एम्बुलेंस में सवार होकर आ रहे हैं मार्च के लिए। क्या देवेंद्र महतो से बात करने की किसी ने कोशिश की है? क्या प्रशासन आगे आ रहा है? देखिए, देवेंद्र महतो उधर पीछे की तरफ है, बहुत पीछे हैं, लेकिन जो छात्र है वो बगैर किसी नेतृत्व के आगे बढ़े चले जा रहे हैं। और एक ही नेतृत्व है इनकी मांग, और उसी मांग के छाया तले ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। कोई नेतृत्व नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं, चले जा रहे हैं चरैबैती के सिद्धांत पर आगे निकले जा रहे हैं। और जिस तरह से साफ तौर पर लेकिन संवाद करना होगा मधुकर, संवाद करना होगा, क्योंकि अगर पुलिस कड़ाई दिखाएगी तो कहीं ना कहीं अब जो परिस्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं कुछ मायनों में दिल्ली सी बनती जा रही है। तो छात्रों को विधानसभा के भीतर तो प्रवेश नहीं करने दिया जा सकता। रोकने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से? देखिए, दोनों तरफ से बार बार मैं बता रहा हूं कि दोनों तरफ से ये आंदोलन शांतिपूर्ण है। प्रशासन भी शांतिपूर्ण ढंग से आगे बढ़ने दे रहा है, एक खास सीमा तक आगे बढ़ने देगा। और जो प्रशासनिक, चूंकि सरकार ने सख्ती करने से मना किया हुआ है, इसलिए प्रशासन चाहता है कि अंतिम तौर तक इतना थका दें कि छात्रों में से 40% की ऊर्जा जो है वो इतनी खत्म हो जाए कि उसके बाद से जो है संख्या कम हो जाए। मधुकर, ऐसे में सवाल ये भी उठता है, देखिए 3 दौर की बात हो चुकी है छात्रों के बीच में, सरकार के बीच में। इस बीच सवाल ये भी उठता है कि लास्ट टाइम जब बात हुई थी तब तकरीबन 80 से 85% तक बातें तो सरकार ने मान ही ली थी। अब ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो और मनवाना चाहते हैं छात्र, जिसको लेकर के इतना प्रदर्शन हो रहा है? अब विपक्ष भी अपनी रोटी सेक रही है। जो है हमारे ध्यान से अगर देखेंगे तो ये पोस्टर ही बताता है कि छात्रों की कौन सी मांग है जिसको लेकर के छात्र आंदोलन रख रहे हैं। जैसे कहते हैं कि पीजीपीएल ने ये परीक्षा नहीं लिया तो फिर अभय तिवारी ने धांधली कैसे किया? तो सीआईडी सीजीएल जांच और सीबीआई से जांच करने की मांग,
यही दो मांग है जिस पर कि पूरी तरह से पेच कल ही फंस गया। और अब छात्र जो है देख सकते हैं यहाँ अंतिम बैरिकेड के पास नीचे बैठ चुके हैं। प्रशासन के लोग भी शांति बरतने की अपील कर रहे हैं, खुद छात्र शांतिपूर्ण आंदोलन की अपील कर रहे हैं। और जो छात्र भी यहाँ आए हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं, सब अब सड़क पर बैठ चुके हैं। धर्मेंद्र दिखाइए किस तरह से सड़क पर अब ये लोग बैठ चुके हैं और यहाँ से फिर एक बार उत्साह में उठेंगे और फिर आगे की तरफ कूच करेंगे। इन लोगों की यही योजना है तो धीरे 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 विधानसभा के इतने करीब पहुंच जाया जाए जहां से फिर प्रशासन को रोकना मुश्किल हो जाए, और यही रणनीति पर छात्र काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल मधुकर, जिस तरीके से आपने कहा कि प्रशासन भी आगे बढ़ने दे रहा है और कोशिश ये है कि इन्हें इतना थका दिया जाए कि 40%। मधुकर, जब लोग आए ही घेराव के लिए हैं तो कुछ किलोमीटर चल लेना कोई बड़ी बात नहीं होगी इन छात्रों के लिए। यंगस्टर्स हैं, जोश में हैं, अपनी मांगों को उठा रहे हैं, तो थका देना जैसा जो रणनीति अपनाने की कोशिश की जा रही है, क्या ये वाकई ग्राउंड लेवल पर सफल होती हुई नजर आ रही है आपको? साथ ही हमने एक और तस्वीर देखी कि शिबू सोरेन की तस्वीर लेकर आगे बढ़ रहे हैं देवेंद्र महतो। देखिए, जिसको प्रशासनिक अनुभव है वो जानते हैं कि जिस तरह से जब कोई आदमी आक्रोशित होता है, बहुत आक्रामक होता है, जी आक्रामक होने दिया जाता है। जब आक्रामकता का एक समय निकल जाता है तो शरीर की ऊर्जा क्षय होती है, और विज्ञान भी इसको पालन करता है। और प्रशासनिक तौर पर चूंकि हम लोग बहुत साल से जमीन पर इस तरह की लड़ाई देख रहे हैं, तो आपको सफल होती हुई नजर आ रही है रणनीति? रणनीति अभी तक तो सफल नहीं हुई है। प्रशासन अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। बिल्कुल, आप बने रहिए मधुकर हमारे साथ। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। रांची में छात्रों के आंदोलन पर महुआ मांझी का बयान सामने आया है। छात्रों की सभी मांगे मान ली गई है। महुआ मांझी ने साफ तौर पे कहा है कि छात्रों की सभी मांगे मांग ली गई है, जो मांग बची है उस पर भी विचार विमर्श किया जा रहा है। विधानसभा का घेराव कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। रांची के छात्रों के आंदोलन पर महुआ मांझी का बयान सामने आया है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उनको रद्द कर दिया जाए तो क्या दिक्कत है? पीछे से हवा दे रही है ना, भाजपा के कार्यकाल में फर्स्ट और सेकंड जेपीएससी का आप रिकॉर्ड उठा के देखिए। उस समय जो सीबीआई जांच भी हुई थी, इतनी अनियमितताएं थी, इतने पेपर लीक और इतना कुछ हुआ। कई बार जेपीएससी का घेराव किया छात्रों ने। सीबीआई जांच का नतीजा आज तक किसी को पता नहीं है। कई भाजपा नेता के या भाजपा के साथ सहयोगी दलों के नेता के परिवार के लोग अभी भी नौकरी पे लगे हुए हैं। अभी तक वो उनको पद से नहीं हटाया गया है। पहले उसका जवाब दे कि वो अभी तक नौकरी की सादात पे कर रहे हैं। तो महुआ मांझी का बयान आप सुन रहे थे। मधुकर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम जान लेते हैं। मधुकर, महुआ मांझी तो कह रही हैं कि छात्रों की बातों को मान लिया गया है, उनकी मांगों को मान लिया गया है। अगर मांगे मान ली गई है तो फिर प्रदर्शन किस बात के लिए हो रही है? क्या कहेंगे आप इन पे? देखिए, कमेटी जो सरकार ने कमेटी बनाई है, उसके सबसे वरिष्ठ मंत्री सुदीव्य सोनू ने भी कल ये कहा था कि 98% मांगों को मान लिया गया है। तो 98% मांगों को मान लिया गया है तो फिर आंदोलन क्यों हो रहा है? तो महुआ मांझी के बयान को बहुत ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत मुझे नहीं लगता है कि है, क्योंकि जो बात कर रहे हैं उन्होंने कह चुका है, उन्होंने कह दिया है। इस बीच बात करते हैं। कहाँ से आई हो बेटा? रांची से है। रांची से। आप कहाँ से? अब तो बैठ चुके हैं, 2 मिनट रुक जाओ। कहाँ से आई हो? ये रांची से है। क्या कहोगी? एकदम सड़क पर बैठ गई हो। सरकार बोल रही है कि बहुत मांग मान चुके हैं। मान चुके हैं रेगुलर जेपीएससी और बैकलॉग, वो तो लॉक थमा दिया गया। जेसीपी का हिसाब कौन देगा? हम यहाँ पढ़ रहे, क्या बुड़बक है? बताइए। बाहर वाले लोग को यहाँ नौकरी बेचा जा रहा है और साफ साफ पता चला रहा है कि यहाँ पर तय हुआ है। तो 3 महीने का आश्वासन हमें दिया गया। आश्वासन देने का नहीं, यहाँ बहुत सारे आश्वासन दिए गए क्योंकि पूरे नहीं हुए हैं, इसलिए हमें आखिरी में यहाँ पर आना पड़ा है। और हम अब लेके जाएंगे। जी। आप कहाँ से आए हैं? वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन में बोल भी नहीं रही हैं। आप बताइए। तो बिल्कुल तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें रांची में चल रहे छात्र आंदोलन की, बीच में विधानसभा के बाहर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां छात्र लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो झारखंड में छात्र आंदोलन का आज 17वां दिन है। जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने आज विधानसभा मार्च का ऐलान किया और देखिए अब पहुंच भी रहे हैं। इस बीच में उनको रोकने की पूरी कोशिश की जा रही है प्रशासन की तरफ से। छात्रों का मार्च लगातार जारी है और विधानसभा की ओर बढ़ रहा है।
इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। एक के बाद एक बैरिकेडिंग्स क्रॉस करते जा रहे हैं ये छात्र, और पुलिस भी फिलहाल आगे बढ़ने दे रही है। देखना होगा निशु कि कितनी देर तक ये छात्रों को आगे बढ़ने दिया जाता है, कहाँ जाकर इन छात्रों को जो पुलिस है वो रोकती है, और कब यहाँ पर वो वक्त आता है कि जब पुलिस इन छात्रों को रोकेगी, कहेगी कि यहाँ से आगे अब आप नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वही समय होगा देखने का कि ये आंदोलन किस तरफ बढ़ता है। देवेंद्र महतो अब एम्बुलेंस से बाहर आ चुके हैं और हाथों में उनके बैनर पोस्टर भी है, साथ में तिरंगा लहरा रहे हैं। ये तस्वीर है लोकतंत्र की, और ये तस्वीर है इस छात्र आंदोलन की, बहुत ही आइकॉनिक ये तस्वीर इस वक्त है। मीडिया बात करना चाहती है लेकिन देवेंद्र महतो अभी बात नहीं कर रहे हैं। एम्बुलेंस में सवार होकर यहाँ तक पहुँचे हैं, काफ़ी आगे, इनसे कई किलोमीटर आगे तक छात्र बढ़ रहे हैं। यानी कि छात्र, जिस तरीके से मधुकर भी बता रहे थे कि लगातार छात्र बढ़ रहे हैं आगे और उन्हें किसी नेतृत्व की जरूरत नहीं है। मधुकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, मधुकर के पास हम जाएंगे। मधुकर, हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, देवेंद्र महतो अब एम्बुलेंस से बाहर आ गए हैं, क्या ताजा हालात हैं, क्या स्थिति बनी हुई है, कहां तक छात्र पहुंच गए हैं? देखिए, देवेंद्र महतो को आप देख सकते हैं, यहाँ पर पहुंच चुके हैं। यहाँ के बाद एक तरह से देखा जाए तो विधानसभा का परिसर शुरू होता है। एक रूट जो बड़ी अच्छी लगा कि जयपुर पीएम में मतलब शुरू से ही इस आंदोलन में, लेकिन यहाँ आकर के वो दोनों एक हो गए। और जिस तरह से देवेंद्र महतो का स्वागत सभी लोग एक साथ कर रहे हैं, वो बता यहाँ आने के बाद उद्देश्य एक रह गया है, विधानसभा का घेराव और अपनी मांगों को मनवाना। जिस तरह से शिबू सोरेन की तस्वीर है, ये तस्वीर बता रही है कि देवेंद्र महतो भी ये कह रहे हैं कि हम झारखंडी हैं और हम झारखंडी तरीके से झारखंड के पात्र जो हैं उनकी तस्वीर के साथ क्या ये मैसेज देने की कोशिश नहीं है देवेंद्र महतो के तरफ से कि लगातार, क्योंकि शिबू सोरेन के पोस्टर उन्होंने हाथ में ले रखा है, फोटो उन्होंने हाथ में ले रखा है, कि सरकार का विरोध नहीं है, विरोध गड़बड़ियों का है। बिल्कुल निशु, अभी क्या कुछ कह रहे हैं घटनास्थल पर, क्या चल रहा है वो एक बार सुन लेते हैं निशु जी। तो मधुकर से हम बातचीत कर रहे थे, मधुकर से जानना भी चाहेंगे। मधुकर, जिस तरीके से देवेंद्र महतो के हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर है, क्या ये मैसेज देने की कोशिश नहीं है कि सरकार का विरोध नहीं है? जेएमएम के नेता हैं थे शिबू सोरेन, सरकार का विरोध नहीं है, विरोध है गड़बड़ियों का, विरोध है सिस्टम का। और जिस तरीके से एक हाथ में तिरंगा लेकर के पहुंचे हुए हैं, विरोध कर रहे हैं जिस तरीके से सिस्टम चल रही है, उसका क्या मैसेज देने की कोशिश है? देखिए, शुरुआती दौर से ही आंदोलनकारी छात्र जो है, धर्मेंद्र आप देवेंद्र महतो को दिखाते रहिए। देवेंद्र, बहुत सारा एक टोकरी माला लेके आया गया है उनके स्वागत में, शायद अब उनको पहनाया जाएगा। तो शुरुआती दौर से ही छात्र जो है ये इस बात का संदेश दे रहे हैं कि सरकार का विरोध नहीं है और इसीलिए शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। जिस शांतिपूर्ण से अशांतिपूर्ण हुए तो इसमें पूरा का माना जाएगा, क्योंकि बहुत की है प्रशासन को। और देखिए, फूल का छिड़काव से लोकसभा का चुनाव भी। बिल्कुल, देखिए ये दो तस्वीरें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं मधुकर, दर्शकों को भी हम एक बार बता दें कि क्या कुछ ये चल रहा है। अब ऐसी जगह पर ये आंदोलनकारी, ये प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं जहां से विधानसभा का परिसर शुरू होता है, लेकिन अब तक काफी शांतिपूर्ण स्थिति बनी हुई है। देवेंद्र महतो अपनी एम्बुलेंस से बाहर निकलकर आ गए हैं और प्रतीकात्मक रूप से जो वो कह रहे हैं, एक हाथ में देश का तिरंगा है, यानी कि राष्ट्र सर्वोपरि, हम राष्ट्र के खिलाफ नहीं हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं, इस देश के बच्चे हैं। दूसरे हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीर, यानी कि हम झारखंडी हैं, हम सरकार के साथ हैं, हमारा नेतृत्व एक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि हमारी मांगे सुनी जाएं और जो अनियमितताएं हुई हैं, जो गड़बड़ियां हुई हैं,
उनकी जांच हो। पेच जहां अटक रहा है वो है सीबीआई जांच। सीबीआई जांच की मांग को लेकर छात्र अड़े हुए हैं, लेकिन सरकार अभी इस पर सहमत नहीं हो पाई है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि 98% मांगे मान ली गई हैं, लेकिन छात्रों का कहना है कि सीबीआई जांच से कम में हम राजी नहीं होंगे। फिलहाल इस मामले की जांच सीआईडी कर रही है और साथ ही साथ ईडी ने भी एफआईआर लिख ली है सीआईडी की एफआईआर के आधार पर। बिल्कुल, तो 4 तस्वीरें हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं देवेंद्र महतो हैं, जो कि हाथ में शिबू सोरेन की तस्वीरों को ले रखे हैं और साथ ही साथ दूसरे हाथ में तिरंगा है। ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की जा रही है देवेंद्र महतो की तरफ से कि हमें सरकार का विरोध नहीं है, सरकार के साथ है, लेकिन जो सिस्टम चल रही है उसका ज़रूर हम विरोध कर रहे हैं और हमारी मांगे जब तक मानी नहीं जाएगी हमारी मांगों को, तब तक ये विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और दूसरी तस्वीर में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से सुरक्षा कर्मी जो है वो प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदर्शनकारी दौड़ करके विधानसभा की तरफ रुख कर रहे हैं, जा रहे हैं। और चौथी तस्वीर में भी आप प्रदर्शनकारियों को देख रहे हैं। हालांकि ये प्रदर्शन शांतिपूर्ण है अभी, लेकिन जिस तरीके से प्रदर्शनकारी निकल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, दिल्ली जैसे हालात बनने में नितीशा बहुत ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं दिखा जा रहा है। बिल्कुल, हालांकि अभी तक बहुत शांतिपूर्ण ये तस्वीरें यहाँ से आ रही हैं। ना तो छात्र अब तक उग्र हुए हैं, ना ही प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से बल प्रयोग करने की कोशिश की गई है। छात्र विधानसभा परिसर के पास तक पहुँच चुके हैं। देवेंद्र महतो बहुत शांतिपूर्वक यहाँ पर इशारों में, संकेतों के द्वारा, तस्वीर के द्वारा, राष्ट्रीय ध्वज के द्वारा संकेत दे रहे हैं कि हम राष्ट्र के साथ हैं, अपने प्रदेश के साथ हैं, सिर्फ हमारी मांगें सुनी जाने की ज़रूरत है। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं प्रदर्शन की। ये तस्वीरें जहाँ पर आज विधानसभा घेराव की बात प्रदर्शनकारियों ने कही थी और विधानसभा तक पहुंच चुके हैं प्रदर्शनकारी। पुलिस ने कई बैरिकेडिंग्स लगाई हुई थी, तमाम बैरिकेडिंग्स को लांघते हुए अब एक ऐसी जगह पर प्रदर्शनकारी पहुंच चुके हैं जहां से विधानसभा का परिसर शुरू होता है। यहां पर जो छात्र मौजूद है, सिर्फ रांची से ही नहीं है, पूरे प्रदेश भर से यहां छात्र पहुंचे हैं। शांति बनाए रखें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, शांतिपूर्वक तरीके से आप प्रोटेस्ट करिए। शांति बनाए रखें, प्लीज शांति बनाए रखें, रिक्वेस्ट आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, शांति बनाए रखें। सरकार अराजकता को न्योता दिया है। मैं हॉस्पिटल में होने की स्थिति में 9 दिनों से भूख हड़ताल के बावजूद मैं खुद को नहीं रोक पाया। देवेंद्र जी, यहाँ पे आप लोगों को कह रहे हैं कि आप यहाँ झारखंड के भगवान हैं, आपका फूल बता रहे हैं आप झारखंड के नए भगवान हैं। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है, उस पर हम कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं और मैं सब नहीं चाहता हूँ। मैं भगवान नहीं हूँ, नहीं कोई मसीहा हूँ। मैं एक साधारण लड़का हूँ, माड़ भात खाता हूँ, सूखा रोटी खाता हूँ और ये प्रोटेस्ट के बाद भी मैं वही खाऊंगा। मेरा निजी जिंदगी में कुछ बदलाव होने वाला नहीं है, लेकिन मेरे दिल में सबसे ज्यादा अगर दर्द हुआ, तकलीफ हुआ, तो मेरा भूख हड़ताल से ज्यादा दर्द हुआ उस कांटेदार तार का जाली से। इसीलिए तो मैं आया हूँ। एक आते आते टूट गया। ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग था, ये 3 लेयर का बैरिकेडिंग। तो देखिए, देवेंद्र महतो कह रहे थे कि हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जिस चीज़ ने तकलीफ दी वो थी बैरिकेडिंग, जिस पर कांटेदार तार लगाए हुए थे। 3 बैरिकेडिंग छात्रों ने क्रॉस कर ली है। यहाँ से विधानसभा का परिसर लगभग शुरू ही हो जाता है।